नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे पास में एक मोटर है, हाफ एचपी का लग रहा है। 10 का कंडेंसर है तो हाफ एचपी का ही होगा। चलो कंपनी की बात करते हैं, ख़त्म, क्योंकि ये थोड़ा सा मिटक गया है। 10 MFD हाफ एचपी 0.5 HP। ठीक है, एक कस्टमर का कहना है कि जल गया है। ठीक है, तो इसके अंदर बाइंडिंग से लेकर साइज निकालने सब प्रोसेस में इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम मिल नहीं रहा कि वीडियो शूट करें अपन, तो ज़्यादा डिमांड हो गया है, उसके वजह से हम इसको कर रहे हैं। साइज वगैरह कैसे निकालना होता है, परफेक्ट शेप, कनेक्शन, हर एक इसके अंदर कवर होगा। चलो इसको खोलते हैं पहले, और अभी से ही आपको मैं सिखाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक बात ध्यान दे लो। अभी क्या है कि जो हमारा कनेक्शन किधर बैक साइड यानी कि फैन के साइड में निकलेगा। ठीक है, तो मार्किंग क्या करना पड़ेगा आपको, इधर मार्किंग कर लेना है एरो। आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग मार लो। कैसे करना है कि जो हमारा कनेक्शन है हमारा किधर आएगा, पंखी के साइड में आएगा। आप मार्किंग मार सकते हैं इसके ऊपर, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको अपन खोलते हैं। तो दोस्तों मोटर खुल चुका है। जलने का रीजन क्या है, इसके बेयरिंग। आप देखो, इसके बेयरिंग जलने का रीजन है, जाम होके जला है मोटर। और कंपनी के बाद अपने पास में आया है रिवाइंडिंग करने को, और देखो किस टाइप से जला है। ठीक है, अब इसको अपन कटिंग करेंगे। उससे पहले इसको हम खोलते हैं, इसके बैक कवर को। कंपनी के बाद या किसी ने रिवाइंडिंग किया है, तो किसी ने रिवाइंडिंग किया है, कंपनी के बाद तो नहीं। किसी ने इसको रिवाइंडिंग एक दफ़ा कर चुका है, बाकी कोई ना। साइज वगैरह करेक्ट है, तो हमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करेंगे अपन साइड में। अब हमें इसको कटिंग करना है, तो कटिंग करने से इधर से कटिंग करोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो इसको कटिंग करने के लिए इधर से करो। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले इस साइड से कटिंग करते हैं। इसको कटिंग करने के लिए आप इस टाइप के छेनी ले सकते हो, या बटारी अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। बाकी चलो इसको कटिंग करते हैं। बाकी देख सकते हो परफेक्ट कट चुका है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें यहीं से अब सारे चीज़ को मेजरमेंट करना है। ये हमारा स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग का इसको करेंगे साइड में। और जो भी रनिंग का है उसको करेंगे साइड में। ये स्टार्टिंग एक साइड में और रनिंग का जो है एक साइड में। ठीक है, इसको साइड में करेंगे। बाकी अब इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा यूज करेंगे पतला रॉड का। रनिंग का भी हमारा सेट अच्छे से परफेक्ट तरीका से निकल गया। ठीक है, अब इस बॉडी को क्लीन करेंगे और इसके बाद से हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। ठीक है, बाकी इसका कोई अभी इसका यूज नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ अब प्रोसेस चालू होता है क्या क्या। अब अपना डायरी उठा लेना है, उसके अंदर क्या करना है कि मोटर के सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। ठीक है,
जैसे हम सारे मोटर का इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखते हैं, इसी के अंदर सारे मोटर है। और इसके अंदर अपन इसके सारे बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे ये मोटर किस कंपनी का है, ठीक है। तो कंपनी का नाम तो मिटक चुका है, तो हम इसमें केवल कस्टमर का ही नाम लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 0.5 HP मोटर। आज डेट कौन सा है? आज का डेट हो गया 29/3/2026। और मोटर जो हमारा पिच इसका है, इसका जो पिच है बीच में 4 स्लॉट का गैप है, तो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, ठीक है। ये हमारा हो गया रनिंग का, रनिंग। और स्टार्टिंग का होगा 1 से 10 और 1 से 12, ठीक है। अब हमें सबसे पहले साइज निकालना है। मोटर का साइज निकलेगा कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये स्टार्टिंग की कॉइल है, ये हमारे पास में स्टार्टिंग की कॉइल है, और सबसे छोटी वाली कॉइल से एक खींचो। जो फर्स्ट बार में डाला होगा अपने अकॉर्डिंग इसको खींच लो। इसमें से एक निकल गया। स्टार्टिंग का जब से छोटी वाला था उस साइड में काटा था, उसमें से मैंने निकाल लिया। और ये हमारा छोटी जो इस साइड में बड़ा वाला है, इसके अंदर से मैंने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल गया। अब इस दोनों को अपन मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, कितना हो रहा है। उसके बाद से हम स्टार्टिंग में लिख देंगे कि हमारा स्टार्टिंग का जो साइज होगा ये इतना होगा, ठीक है। चलो मेजरमेंट करते हैं। सबसे बड़े हम बड़ी वाले को उठाते हैं स्केल की सहायता से। हमारा आ रहा है 19 के बाद हम इसको रखेंगे, और ये हमारा कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर साइज। स्टार्टिंग का हो गया 30 सेंटीमीटर साइज, ठीक है। अब इसको कर देंगे अपन साइड में। सेम वही प्रोसेस हम रनिंग के लाएंगे, और रनिंग के सबसे छोटी वाली कॉइल से हम कटिंग करेंगे इसको। और सबसे इधर से देखो बारीकी से, जो फर्स्ट में डाला है इसमें से मैंने खींच लिया। और जो अपना इधर से ये छोटी वाला बच रहा है, इस साइड में है, इसमें से एक खींच लो, ठीक है। इसमें से एक छोटी वाली में से खींच लो। ये हमारा निकल गया, आ गया साइज। ये हमारा साइज कितना आ गया, इसको मेजरमेंट करेंगे अपन यहाँ से। 14.5 हो गया। 14.5, 20.5 कितना आ रहा है? 20.5। तो हम लिखेंगे 20/1/2 SIZ साइज। अब जैसे साइज लिखा गया, अब कितना ग्राम तार लगेगा वो सारी चीजें मेजरमेंट करना है उसको वेट करके। उससे पहले हम इसको काउंट करेंगे कि इसके अंदर टर्न कितना है। तो चलो टर्न लिख के हम आपको बताते हैं। अभी हमारा जो डाटा था वो काउंट हो गया। इसका डाटा मैं आपको दिखा दूं। 80, 85, 90, 90 है, और 140 स्टार्टिंग के लिए। SWG की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा, ठीक है। SWG की बात हम काउंटिंग के टाइम में, यानी कि बाइंडिंग के टाइम में करेंगे। अब वेट करते हैं स्टार्टिंग के अंदर हमारा तार कितना निकला। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, मार्केट से परचेस करना होता है। 333 ग्राम है, 34 ग्राम, 234 ग्राम है। तो इसमें आप क्या 240 ग्राम स्टार्टिंग को ले लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। उसके बाद से रनिंग का आता है, तो रनिंग के लिए हमें काउंट, इसको भी मैं वेट करना पड़ेगा कितना हो रहा। बारीकी से सबको रखते हैं। यहाँ पे जो रनिंग का वेट निकला 373-74 ग्राम निकल रहा है
यानी कि 380 ग्राम आपको लेना पड़ेगा रनिंग के लिए, और स्टार्टिंग के लिए लेना पड़ेगा 240 ग्राम। ठीक है, तब जाके आपका करेक्ट हो जाएगा। SWG बाद में हम करेंगे, हमको तो पता है और चेक कर लेंगे हम बाद में। बाकी चलो अब पेपर डालते हैं मोटर के अंदर, मोटर को क्लीन करके पेपर डालते हैं, उसके बाद से वाइंडिंग प्रोसेस को आपको समझाते हैं। इन्फॉर्मेशन पूरा होने के बाद बाइंडिंग स्टार्ट हो गया और फर्स्ट सेट मैंने डालना शुरू कर दिया। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं जिस शेप में डाल रहा हूँ उस शेप में डालोगे तो बहुत ही बढ़िया जाएगा। मैंने फर्स्ट सेट डाल दिया और वीडियो को मैं फास्ट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को मेजरमेंट करेंगे। आउटर से आउटर कनेक्ट करने के लिए हम उतना ही बड़ा तार छोड़ेंगे जितने में हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें एक्स्ट्रा फालतू वायर नहीं छोड़ना है। और आप शेप देखो, पहले आप लोगों का एक प्रॉब्लम था कि भाई साइज करेक्ट नहीं हो रहा है, अब साइज भी करेक्ट है। अब हमें 3 स्लॉट का गैप छोड़ना है, 3 स्लॉट का गैप छोड़ोगे उसके बाद से बाइंडिंग फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 स्लॉट एक में तो डाल रहे हो और 3 छोड़ना है बैक साइड में, और फटाफट से उसके बाद से आप आसानी से इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। बट छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो उसको छोड़ देना है। आप देखो हमारा रनिंग सेट बिल्कुल करेक्ट साइज में डल के रेडी हो चुका। अब ये स्टार्टिंग की बारी आती है। अब ये स्टार्टिंग डालने के लिए सेम हमें 2-2 कॉइल का सेट बनाना है, जो आपको मैंने डाटा में कंफर्म कर ही दिया था। अब इसको भी हम फटाफट से डाल देंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं इससे भी डीप में जाएं तो इसके लिए मैं स्पेशल टाइमिंग निकालूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से मैं ये भी वीडियो थोड़ा सा जल्दीबाजी में ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर उससे भी ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट चाहिए इससे भी ज़्यादा डीप में, तो उसके लिए मेरे को क्या तो लाइव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से एक वीडियो शूट करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग का साइज देखो बिल्कुल करेक्ट है और परफेक्ट तरीका। और क्या है कि आप अपना जो वाइंडिंग कर रहे हो उसको अच्छे से शेप देते चलो। बहुत सारे भाइयों का एक ही होता है कि अभी जैसे तैसे करके इसके अंदर घुसेड़ दे रहे हैं, ठीक है, बाद में हम इसको शेप दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग का दूसरा सेट भी एक कॉइल डाल दिया, उसके बाद से हमें क्या करना है, आराम से उसके जो दूसरे सेट होगा उसको भी डाल देना है। और डालने के बाद से हमें फिनिशिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्या है कि अगर किसी दूसरे शॉप पे जाए, यानी आज से 1 साल 2 साल 5 साल के बाद अगर कहीं दूसरे पे जाए तो हमें गाली ना दे। ठीक है, और फिनिशिंग बढ़िया देने से मतलब क्या है कि आपका वायर का वेट जो होगा कम होगा, और दूसरा आपका मोटर का लाइफ थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो शेप देने का मतलब नहीं हुआ कि अच्छा दिख रहा है तो बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट शेप देना बहुत ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी आप लोगों का क्या है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी देखो मैं दूसरा सेट भी इसके अंदर घुसेड़ रहा हूँ, मान लो इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, डालना तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इसके अंदर मैंने दूसरा सेट भी डाल दिया। ठीक है, तो चलो अब आपको दिखाते हैं।
अभी हमारा कनेक्शन साइड में है, कनेक्शन मैंने आउटर से आउटर को कनेक्ट किया। आप चाहो तो इनर से इनर कनेक्ट करके आप लूप निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं दिखा पाया, बट नेक्स्ट टाइम कभी हम समझा देंगे, ठीक है। आउटर आउटर, इनर इनर, ठीक है। उसके बाद से हम सेपरेटर पेपर को डाल के परफेक्ट तरीका से इसकी धागे से अच्छे फिनिशिंग के साथ में हम सिलाई कर देंगे। बाकी बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद से हम सारी चीजों को चेक करने के बाद इसके अंदर हम वार्निश का लेप डालेंगे। वार्निश डालना बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो वायर होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करने में मदद करता है। अगर हमारे सारे तार एक जगह पे इकट्ठे रहेंगे तभी तो अच्छे से मैग्नेट बनेगा और हमारा मोटर का लाइफ जो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम का होगा, ठीक है। तो अच्छे से चारों तरफ से हमें क्या करना है, इसके अंदर वार्निश का लेप डाल देना है और इसको सूखने के लिए डाल देना। सूखने के बाद से आप असेंबल करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी आप सभी ने यहाँ तक अगर आप वीडियो देखा तो कहीं ना कहीं आप इस चैनल पे ट्रस्ट करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में चाहो तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। क्लियर है। बाकी आप सभी अपना राय और आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा है कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।